टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए 5 करोड़ का चंदा आ चुका है। उन्होंने बताया कि यह पहले से ज्यादा ऊंची बनने वाली है। साथ ही उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि इसका मुर्शिदाबाद में कोई असर नहीं पड़ेगा। करीब 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करने की बात भी कही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कबीर ने कहा, जहां वह मॉडल था वहां से ज्यादा हाइट पर होगा, ज्यादा चौड़ा भी होगा। वो जो था उससे और ज्यादा 65 फुट ऊंचा होगा। उन्होंने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी थी। उन्होंने जानकारी दी कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है और जो मटेरियल आया है वो भी 1.5-2 करोड़ रुपए का होगा। विधायक ने नई पार्टी के ऐलान को लेकर कहा, नई पार्टी का ऐलान 22 दिसंबर को दोपहर 12 से 1 बजे तक होगा। इससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। खबरें थी कि मस्जिद की नींव रखने के ऐलान से ममता बनर्जी नाराज थी। हालांकि टीएमसी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा था। एआईएमआईएम के पश्चिम बंगाल इकाई हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पश्चिम बंगाल इकाई ने शुक्रवार को निलंबित विधायक के साथ गठबंधन करने की इच्छा व्यक्त की है। खास बात है कि घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब पार्टी ने कबीर के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा कि कबीर के साथ बातचीत चल रही है, जो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की नींव रखकर राजनीतिक बवाल खड़ा करने के बाद अल्पसंख्यकों की आवाज मुखरता से उठाने वाले एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने कबीर से पहले ही बात कर ली है। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष अगले साल के विधानसभा चुनाव में कुछ सीट पर तालमेल की संभावना तलाश रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, राष्ट्रीय स्तर पर असदुद्दीन ओवैसी की मजबूत पकड़ के कारण हुमायूं कबीर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के इच्छुक है। हमारी भी कुछ चुनिंदा सीट पर गठबंधन की संभावना तलाशने में रुचि है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय हैदराबाद के सांसद का होगा। अब जरा आप खुद ही सुनिए हुमायूं कबीर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। वो जहाँ वह मॉडल था, जहाँ वो क्या बोले लंबा चौड़ा जो था, वहाँ से ज्यादा हाइट भी होगी, ज्यादा वस्तु भी चौड़ा भी होगी। आप कुछ बात बता रहे थे कि इतना हाइट हम बताएंगे। वो जो था उसके बारे में 65 फुट और ज्यादा ऊंची होगी। 22 तारीख को भी आपका एक अनाउंसमेंट होने जा रहा है। हाँ, नया पार्टी का अनाउंसमेंट 22 तारीख दोपहर 12 से 1 बजे तक वह ऐलान करेंगे। दादा, वो जो बाबरी मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाएंगे, आपके कितने पैसे आ गए हैं? लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है इसको? 5 करोड़ से ज्यादा हो गया और मेटियर जो आया वो भी 1.5-2 करोड़ तो हो गई। कोई ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटी जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो पैसे के लिए? बहुत सारे बोला, वो आ जाएगा काम शुरू होने के बाद। बहुत सारे आदमी हाई कोर्ट जब दादा, एसआईआर का जो है फॉर्म जो ड्राफ्ट है वो आ गया है। 58 लाख लोगों का नाम कटा है। मुर्शिदाबाद में भी कितने लोगों का कटा है नाम? कुछ वो लगभग 2 लाख समथिंग। कुछ असर होगा इलेक्शन? हाँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई तो वो जो एक्सपायर किया, जो डबल नेम है, इसीलिए ये तो होना चाहिए। दिग्गज जज है। दादा, जैसे कि बोला जा रहा था कि एसआईआर आएगा तो मुस्लिम वोटर्स जाएंगे, बीजेपी को फायदा होगा। कुछ नहीं होगा। जो 58 लाख को टोटल माइनस हुआ तो देखिए ना, फिर अगले दिन जो नया वोटर जो 18 साल का उम्र हो गया तो उनको तो 30 लाख आ जाएगा। तो लगभग तो जो चुनाव आएगी तो 80% जो चुनाव में वोट डालेगी, तो 2 करोड़ से कम तो आदमी तो वोट में नहीं अटेंड किया था। क्या दिक्कत है? वापसी क्या सीएम की ही होगी, ममता की ही होगी? क्या वापसी सीएम ममता की ही होगी? वो मेरे कैसा पता, मैं तो अभी प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगी।
अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।